सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लास 11 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 5 हम लेकर आज आ गए हैं। तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरीके से होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो मैडम, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये हमारे पास कोई एक चार्ज है उस और इसको मैंने कैपिटल क्यू चार्ज बोल दिया। तो इस क्यू चार्ज के अराउंड का जो एरिया होगा, तो जैसे ही कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इस एरिया के अंदर आएगा तभी उस पे जो फोर्स एक्सर्टेड होगा, तो इस ये वाला जो एरिया है तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उसकी। सो माय डियर फ्रेंड्स, दो तरह की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पहली होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी होगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होती है। देखो जरा, हमने मान लिया कि मेरे पास कोई दो इलेक्ट्रोप्लेट है। पहली जो इलेक्ट्रोप्लेट है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोप्लेट है और दूसरी मेरे पास जो इलेक्ट्रोप्लेट है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोप्लेट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसी दो इलेक्ट्रोप्लेट है, पहली वाली है पॉजिटिव और दूसरी वाली है नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाती है। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज मैं जब समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो आप इतना समझ लो, ये जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलकर कहां जाएगी, नेगेटिव की ओर चली जाएंगी। इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से होगी और वैसी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी यहां से। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, ये जो लाइन की जो मैग्नीट्यूड एंड उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो इस तरह की जो लाइन होती है, तो इससे इस तरीके की जो फील्ड होती है, तो इस फील्ड को क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा। देखो डेफिनेशन वही हमने लिखी है, अ फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम एट ऑल पॉइंट। ओके, तो ये हो गए मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसी तरीके से देखो जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगी हमारी। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम मान के चलते कि हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, क्यू पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो ऐसे बाहर निकलती है और कहां तक जाती है, अप टू इंफिनिटी तक चलती है। तो इसका मतलब ये जो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस चार्ज से होकर बाहर निकलेगी और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होंगी, या डायरेक्शन जो होगी वो उस सेंटर से बाहर निकल रही होगी। एंड आप देख पा रहे होगे कि इसके जो मैग्नीट्यूड है वो हर एक लाइन का वो भी डिफरेंट है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट है। तो इस तरीके की जो फील्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन में वही हमने पार्ट लिखा है, अ फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट सेम एट ऑल पॉइंट। ओके, अब इस तरीके से भी इस लाइन को आप समझ सकते हो कि ये वाली लाइन भी मेरे पास क्या है, इस तरीके की लाइन है। अब इसका भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो अब डिफरेंट है। तो उस तरीके की जो फील्ड को क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स भी आप समझ लेते हैं। यहां तक आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। और उससे पहले और एक बात मैं यहाँ आपसे क्लियर करवाना चाहता हूं। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि चलिए मान लेते कि इन दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है, और इसके अंदर हमने कोई एक चार्ज रखा है जो कि यहां मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस ये नेगेटिव की ओर जाना चाहेगा, डिस्प्लेस होना चाहेगा। और यहां जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है ये मैं मिटाकर थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहां जो मेरे पास यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरे पास मैंने मान के चलता हूं कि वो कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने मान लिया फी, और यहां से इन दोनों के बीच का कितना है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है डी। अब मैं अगर वर्क डन की बात करूं, ठीक है, तो वर्क डन जो होगा वो कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स, वर्क इक्वल टू क्या होता है हमारे यहाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देना चाहूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहां जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस फी इक्वल टू वो होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय चार्ज। अब यहां से मैं वर्क की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, वर्क डन इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, फी इंटू क्यू। ठीक है, फी इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 देना चाहूंगा। एंड इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप देख पा रहे हो कि तो उसकी एक साइड सेम है, तो इसका मतलब क्या, मैं उसको फी इंटू क्यू इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूं क्या, एफ इंटू डी। बोलो बढ़िया, यहां तक एफ इंटू डी लिखा। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है। देखो जरा, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला है, यानी कि अगर मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि अगर मैं यह F है और ये जो Q है उसके डिवाइडेशन में भेज दूं तो वो वाला इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से होगा रीअरेंज होके। तो देखो हमको क्या करना है, F तो इस साइड में है और V तो एज इट इज इस साइड में रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने D इस साइड में लिखा, एंड इक्वल टू F अपॉन पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज उसको क्या लिखेंगे हम, E लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्टली मैं इसकी जगह पे E लिखूंगा, एंड सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू वो क्या हो जाएगी, V अपॉन D, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों के उस दो प्लेट के बीच का। अब देख लेते हैं हम उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहां तक अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, जो भी बचा हुआ काम है मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो मेरे फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके की लाइंस होती है जो हमने एक, चलिए मान लेते हैं कि हमने कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से कर्व ड्रॉ किया और ये जो कर्व निकला, अब इस कर्व के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, हमने इस कर्व पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया एंड उस पॉइंट से होकर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो जो टेंजेंट है वो हमको बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, हमने पिछले बार भी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको कि डायरेक्शन होती है। सो वही हमने पार्ट यहां लिखा है, देखो जरा, इट इज एन इमेजिनरी कर्व, ये कैसा है, इमेजिनरी कर्व है, ड्रॉन इन अ सच वे दैट टेंजेंट, इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट किया, एट एनी गिवन पॉइंट ऑन दिस कर्व इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो हमको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है एट एनी पॉइंट, एट दैट पॉइंट। अब इसकी प्रॉपर्टीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ लेते। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो जरा, मेरे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से वो लाइन क्या होगी, कुछ इस तरीके से बाहर निकल रही होगी, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा आउटवर्ड होगी। ठीक है, और कहां तक होगी ये आउटवर्ड डायरेक्शन, इंफिनिटी तक होगी। ठीक है, अप टू इंफिनिटी। एंड सिमिलरली अगर मेरे पास, मान लिया कि हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है कुछ इस तरीके से अंदर होती है। ओके, इस तरीके से क्या होगी, अंदर होगी, और इसकी डायरेक्शन भी कहां से होगी, फ्रॉम इंफिनिटी से इसके सेंटर तक होगी। तो इस तरीके की हमने डायरेक्शन उसकी ड्रॉ कर दी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जो पहले आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा था तभी आपको भी समझा दिया था। तो ये मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब बची हुई जो प्रॉपर्टीज है वो मैं आगे लिखूंगा, अब यहां तक अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। तो देखो माय फ्रेंड्स, हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से, हमने ये पढ़ा था कि दो पॉजिटिव चार्जेस जब हम नजदीक ला रहे थे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, एंड जैसे ही हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के नजदीक ला रहे थे तो वो अच्छी तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो वो क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं वो हम पॉजिटिव ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है उसका यूज करके भी समझ सकते हैं। सो देखो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, दो मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस है, एक पहला पॉजिटिव चार्ज है Q, एंड इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो इस तरीके से बाहर आती है, ये हम सभी को पता है। ठीक है, इस तरीके से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरीके से बाहर आ जाएगी, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा बाहर की तरफ ही होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ बाहर की तरफ होगी। और दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज, हमने दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और यहां मेरे पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बाहर ही होगी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से बाहर है, इसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड ही होगी। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे होगे, ये दोनों एक दूसरे को जैसे ही नजदीक लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन से आप समझ सकते हो कि एक दूसरे को क्यों रिपेल कर रहे थे। और उसी जगह पे अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लूं, ठीक है, एक मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और दूसरा क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक दूसरा नेगेटिव चार्ज ले लिया। अभी अभी हम पढ़ चुके कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है इसके अंदर जाती है। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर निकल रही है, ठीक है, यहां से बाहर निकल रही हो और Q के अंदर जा रही है। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, ये बाहर निकल रही है, इससे बाहर निकल रही है और Q के अंदर जा रही है। अगर मैं इसको और भी अच्छे से बाहर दिखाना चाहूं इस तरीके से, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स, देखो जरा ध्यान से, ये जो Q चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है और उस Q से बाहर आएंगी, इसका मतलब इस डायरेक्शन में होगी।
बाहर की डायरेक्शन में, और इस Q के अंदर आ रही है, तो Q के अंदर आ रही है, कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब दो फील्ड लाइन नेवर एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर करेगी तो उसका लॉस क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये मेरे पास फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब मैं मान के चलता हूं, ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है किसी पॉइंट पे, और वो जो टेंजेंट है मैंने इस पॉइंट पे ड्रॉ किया। अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो इस डायरेक्शन में टेंजेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। एंड इस वाली लाइन के लिए अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। क्या ये वैलिड है? एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो सकती है? तो इसलिए ये क्या कर लेती है, ये लाइन ही बोल लेती है और आपस में समझौता कर लेती है कि बोलती है बढ़िया भैया हम क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। इसका मतलब क्या है, देखो समझा देते हैं। हमारे पास कोई, मान लेते कि हमारे पास कोई एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज ऐसे, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी इस सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। कैसे रहेगी? हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। इसका मतलब इस तरीके से ये जो बाहर की तरफ रहेगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा लाइन क्या निकल कर आती है, बाहर ही निकल कर तो आती है। इसका और अच्छे से अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, कोई एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से इसके बाहर निकल रही होगी और इस सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। तो अब इसकी जो और दो प्रॉपर्टीज है छोटी छोटी सी, वो कभी सर्कुलर में नहीं होगी, और इंटेंसिटी के बारे में वो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। जो दो बची हुई जो प्रॉपर्टीज है वो आगे डिस्कस कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, हमारे पास फिफ्थ एंड सिक्स प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से, फील्ड लाइंस नेवर फ्रॉम क्लोज लूप। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कभी ऐसा लूप की तरह से डिजाइन नहीं होगी, ठीक है। ऐसा क्लोज लूप कभी डिजाइन नहीं करेगी। क्यों नहीं डिजाइन करेगी? क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव भी चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर निकल कर बाहर निकलेगी, और नेगेटिव भी चार्ज होगा तो उसमें क्या हो जाएगी, अंदर जाएगी। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज से होकर फिर से एक बार घूमकर उसी डायरेक्शन में नहीं आएगी, तो उसी वजह से क्या होता है, ये फील्ड लाइंस नेवर फ्रॉम क्लोज लूप। एंड दूसरी जो बात है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका मतलब क्या है भैया? अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मान लेते कि हम क्या, हमारे पास ऐसी यहां मेरे पास ऐसी तीन ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन यहां मैंने इसको बोल दिया E1। अब दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, उसके ऐसे नंबर ऑफ लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बहुत ही नजदीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, यहां जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 में, वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ज्यादा होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या हो जाएगी, हमारी स्ट्रांग हो जाएगी एज कंपेयर टू E1 के केसेस में, ठीक है। तो यही बात हमने याद रखिएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसिटी का मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ही नजदीक है, ठीक है। सो और एक इंपॉर्टेंट बात यहां देखो जरा, हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है नॉन यूनिफॉर्म केसेस में हमने स्टार्टिंग में इसके पढ़ा था, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दूर जा रही है, और अगर आप देख पा रहे होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, तो यहां इस वाले पॉइंट के ऊपर मैंने बोल दिया A और इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया B। अगर आप देख कर पा रहे होगे कि यहां जो इस एट पॉइंट इलेक्ट्रिक E पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नजदीक है। इसका मतलब यह इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और यहां B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट A, वहां ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, ओके। और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इसका मतलब जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इस वाले A पॉइंट से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे दूर होती जा रही है। तो यही तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रही है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके के प्रॉपर्टीज हो गए माय डियर फ्रेंड्स। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, जो गॉस लॉ हो गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। एंड इसी वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के टॉपिक्स आप जाके जरूर देख लेना, एंड इसी वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।